सबसे बड़ा डर। जीएम फसलें, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। भारत लंबे समय से इन फसलों का विरोध करता आया है, क्योंकि किसानों की बड़ी कंपनियों पर निर्भरता और हमारी खाद्य सुरक्षा को लेकर कई चिंताएं हैं। तो क्या अब वो दरवाजे खुल जाएंगे? तो मत तो चलिए बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई उस बड़ी ट्रेड डील की जिसका इंतजार सालों से हो रहा था। अब देखिए, इस सौदे ने उम्मीदें तो बहुत जगाई हैं, लेकिन साथ ही कुछ चिंताएं भी खड़ी कर दी हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये है क्या? एक जीत है, एक समझौता है, या फिर कुछ और ही? आइए मिलकर पता लगाते हैं। आपको वो पुरानी कहानी याद है, शेर आया शेर आया? इस डील की घोषणा भी कुछ कुछ वैसी ही लगी। मतलब इतनी बार इसकी बातें हुई, इतना लंबा इंतजार हुआ कि जब ये आखिरकार सामने आई तो इसका जो असर होना चाहिए था वो थोड़ा सा फीका पड़ गया। तो चलिए इसको ना परत दर परत खोलकर देखते हैं कि असल में ऐलान क्या हुआ है, दोनों देशों के लिए इसके मायने क्या हैं और वो कौन से बड़े सवाल हैं जो अब भी जवाब मांग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस डील में मिला क्या और गया क्या। और शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, यानी टैरिफ से। भारत के लिए जो सबसे बड़ी और अच्छी खबर है वो ये है कि उसके सामान पर जो अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच गया था, उसे अब घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। ये समझिए कि भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है। अब वो अमेरिकी बाजार में और बेहतर तरीके से कॉम्पीट कर पाएंगे। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। इस छूट के बदले में भारत में आने वाले अमेरिकी सामानों पर लगेगा 0% टैरिफ। जी हां, 0%। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदने का वादा भी किया है। इसमें एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कोयला जैसी चीजें शामिल हैं। हालांकि ये खरीदारी कब तक पूरी होगी, इसकी टाइमलाइन अभी तक साफ नहीं है। तो मतलब देखने में तो ये डील दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन लगती है ना? भारत को अमेरिकी बाजार में बेहतर एंट्री मिल रही है और अमेरिका को अपने सामानों के लिए एक बहुत बड़ा खरीदार। लेकिन असली बहस यहीं से शुरू होती है कि इस लेन देन में किसका पल्ला ज्यादा भारी है। और ये टेबल देखिए, ये काफी दिलचस्प है। 18% के टैरिफ के साथ भारत अब एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया है जिस पर सबसे कम अमेरिकी टैरिफ है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब आते हैं इस डील के सबसे ज्यादा विवादित हिस्से पर, और वो है रूसी तेल को लेकर किया गया वादा। ये ऐलान सीधे डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत ने रूसी तेल न खरीदने पर हामी भर दी है। अब ये दावा सुनते ही जहन में सवाल उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है? खासकर भारत की मौजूदा ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए क्या ये रातों रात किया जा सकता है? और ये काम इतना आसान है नहीं। और क्यों नहीं है, वो ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तो कानूनी तौर पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्हें तोड़ने पर भारी जुर्माना लगेगा। फिर हमारी रिफाइनरियों की मशीनें रूसी कच्चे तेल के हिसाब से सेट हैं। और सबसे बड़ा है आर्थिक जोखिम, जिसका असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ेगा। इस डील में एक और बड़ा पेच है जो जुड़ा है खेती किसानी से। ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के लिए हमेशा से बहुत ही नाजुक रहा है। और इस आग में घी डालने का काम किया अमेरिकी कृषि सचिव के एक बयान ने। उन्होंने बड़े उत्साह से ऐलान किया कि अब उनके कृषि उत्पाद भारत के विशाल बाजार में आ सकते हैं। बस, इस बयान ने भारत में चिंता की एक लहर दौड़ा दी। और यही है सबसे बड़ा डर। जीएम फसलें, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। भारत लंबे समय से इन फसलों का विरोध करता आया है, क्योंकि किसानों की बड़ी कंपनियों पर निर्भरता और हमारी खाद्य सुरक्षा को लेकर कई चिंताएं हैं। तो क्या अब वो दरवाजे खुल जाएंगे? तो मतलब इतनी सारी बातें हो गईं, इतने ऐलान हो गए, लेकिन कहानी अभी भी अधूरी है। तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। देखिए, डील के जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं, और इसी वजह से कई जरूरी सवाल अब भी हवा में हैं। जैसे कि ये नए नियम कब से लागू होंगे, कौन कौन सा सामान इस डील में शामिल है, और उन पुराने प्रतिबंधों का क्या होगा। कई एक्सपर्ट्स इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि क्योंकि सारी बड़ी घोषणाएं सिर्फ अमेरिकी पक्ष से आई हैं, तो ये एक तरफा मामला ज्यादा लग रहा है, न कि कोई आपसी समझौता। ऐसा लग रहा है मानो शर्तें बताई जा रही हैं, तय नहीं की जा रही। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये दो बराबर के साथियों के बीच हुई एक साझेदारी थी, या फिर ये एक पावर प्ले था जहां एक ताकतवर देश ने अपनी शर्तें मनवाईं?
इस सवाल का जवाब ही आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्तों की असली दिशा तय करेगा।